सभी भक्तों को मेरी जय श्री श्याम, राधे राधे। वैशाख मास महात्म्य। आज मैं आपको महात्म्य के साथ साथ कुछ प्रचलित कहानी भी सुनाऊंगी। पहले हम सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। एक बुढ़िया थी, गणेश जी की बहुत पूजा सेवा करती थी, मंदिर जाती थी, भोग लगाती थी, उनकी खूब सेवा करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उसकी पूजा सेवा से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उससे बोले, बुढ़िया बुढ़िया तू मांग, मुझसे कुछ मांग ले, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसने कहा कि मैं क्या मांगूँ, सोचने लगी। बोली, महाराज मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या मांगूँ। कल मैं अपने बेटे और बहू से पूछ कर आऊँगी, तब मांगूँगी। तो गणेश जी महाराज बोले, ठीक है, तू कल पूछ आइयो, तब तुझे मैं वरदान दे दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो घर गई तो उसने पहले अपनी बहू से कहा कि बहू ऐसे आज गणेश जी महाराज प्रकट हुए और मुझसे वर मांगने के लिए कह रहे थे, मैं क्या मांगूँ। उन्होंने कहा ऐसा करो, आप पोता मांग लो, सुंदर सा, मेरी गोद भर जाएगी। फिर उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, माँ तू ऐसा कर, धन दौलत मांग ले खूब सारी, जिससे हमारी आगे की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। फिर वो अपनी पड़ोसन के पास गई। वो उसकी सहेली थी, उसने उसको भी सारी बात बताई। तो पड़ोसन बोली, देख तुझे दिखाई देवे नहीं है, तेरे हाथ पर काम करे नहीं है, तो तू ऐसा कर, अपने दीदे घोड़े मांग ले, जिससे कि तू बुढ़ापे में तेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई सेवा नहीं करता है, तो तेरे को आराम हो जाएगा। उन्होंने कि ठीक है। वो मंदिर गई, गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। बुढ़िया पूछा ही कि हाँ मैं पूछा ही महाराज, तो तू मांग। उनने कि महाराज मुझे सोने के कटोरे में दूध पीता लल्ला देखूं, और जब मैं मरूं तो मुझे बैकुंठ मिले। तो गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया बुढ़िया तू तो बहुत चालाक है, तू तो कह रही थी मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता, और तूने तो सब कुछ मांग लिया। तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुझे सब कुछ मिलेगा। बोलो गणेश जी महाराज की। जैसे गणेश जी महाराज ने उस बुढ़िया को दिया, वैसे कहते को सुनते को सबको गणेश जी महाराज देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बैसाख मास का 23वां अध्याय। 22वें अध्याय में हमने सुना धर्मवर को उनके पितृश्वरों ने जैसी आज्ञा दी थी तो उसने वैसा ही किया, और संक्रांति के दिन प्रातः स्नान करके देव ऋषि पितृश्वरों को तर्पण करके जल का भरा घड़ा देकर पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को मुक्ति दी, और फिर विवाह किया और उससे सुंदर संतान हुई। और ये मधुमास की अमावस्या भी बहुत शुभ है और ये प्रख्यात हुई। अब 23वां अध्याय। शुतदेव जी बोले, अब मैं इसके पापनाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण कर तथा श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई यह भी बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उतथ्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ उसने ऋषि की मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसके कमर में स्वर्ण सूत में विद्ध किंकिनी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए उस मधुर भाषणी का मंद मंद हास्य, कुंभ सदृश पीच कुछ के समान मुख तथा नीलकमल से नेत्र शोभा दे रहे थे। केतकी के उदर के समान पीतवर्ण और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई वह मीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए हुए थी। उसे पलंग पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हो गया और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने मोह, क्रोध और रोष के मारे लाल नेत्र करके गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्म से ही अंधा होगा। फिर इंद्र ऋषि शाप के भय से वहाँ से शीघ्र भागा। उसे भागते देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहाँ बैठकर उग्र तप करने लगा। बोलो बैसाख मातम्य की जय। 23वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम चलेंगे 24वें अध्याय की ओर। अब मैं आपको एक प्रचलित कहानी सुनाऊंगी बैसाख मास महात्म्य की। एक राजा रानी थे। तो रानी बहुत धर्मात्मा थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, बैसाख मास में स्नान करती थी, अकहुए के पेड़ की पूजा करती थी, सारे पूजनीय वृक्षों को सींचती थी, बहुत पूजा सेवा करती थी, पर उसके कोई संतान नहीं थी। इससे वो दोनों राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे। तो एक दिन रानी ने कहा
कि हे महाराज आप दूसरी शादी कर लो। तो राजा बोले कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। उन्होंने कहा नहीं महाराज, जिद करके उससे दूसरी शादी करा दी। उसकी दूसरी रानी आई, वो रानी आई तो वो कोई पूजा पाठ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। और ये सुबह ही जल्दी उठ के, बड़ी वाली रानी जल्दी उठ के पूजा पाठ करती है। राजा से कह के उसने खूब कुएँ, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे खूब बनवाए। तो बहुत धर्मात्मा थी वो। अब वो छोटी रानी को ये सब देख के बहुत बुरा लगता था। वो राजा से उसकी बुराई करती रहती थी कि देखो बड़ी रानी तो आपका सारा धन ऐसे ही लुटा देंगी, और इनको तो यही काम है, सुबह से पूजा पाठ करती हैं, मेरे को रात को नींद खुल जाती है, इनकी खटर पटर से मुझे रात को नींद नहीं आती। आप ऐसा करो, इसको महल से निकाल करके घुड़साल में जगह दे दो। तो राजा तो उनकी बातों में आने लगा था, जैसे वो कहती थी वैसे ही करता था। तो वो उसकी बातों में आ गया और उससे कह के सारे कुएँ, तालाब ये सब पटवा दिए, कि ये वृक्ष कटवा दिए, कि जब ये सब होएगा ही नहीं तो ये कहाँ से इतना पूजा पाठ करेगी। पर वो रानी थी, उसको तो सुबह से आदत थी, वो तो सुबह तब भी उठ के और पूजा पाठ करती। पर वो जैसी नहाने चली तो उसने देखा तो कोई तालाब, ना बावड़ी, बाग, कुछ नहीं। अब वो बेचारी बहुत परेशान हो गई। तो उसने दूर पहाड़ी पे देखा कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ है। तो वो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के गई तो उसे वहाँ छोटा सा एक पोखर दिखाई दिया, और वहाँ पे अकौए का पेड़ था। तो उन्होंने उस पानी से अकौए के पेड़ को सींचा, स्नान किया। वैसाख मास चल रहा था तो उसने स्नान किया और फिर वहाँ से नीचे आ गई। अब वो रोज़ ऐसे ही करती, उधर ही जाती, वहाँ थोड़ा पानी होता तो वहाँ पर नहाती और अकौए के पेड़ को पानी देती। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वो भटक गया। वहाँ पे उसको बड़ी तेज़ प्यास लगी, उसे पानी नहीं मिला कहीं पीने के लिए। वो चारों तरफ ढूंढता रहा लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। तो वो थोड़ी दूर चला तो उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, घर दिखाई दिया। तो उसने दरवाजे को खटखटाया, वहाँ से एक आदमी निकला। तो उसने कहा भैया मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा क्या करें भैया, यहाँ पे जो राजा है वो छोटी रानी, जब से शादी हुई है छोटी रानी की बातों में आकर उसने सारे कुएँ, तालाब, बावड़ी, बाग सब पटवा दिए। हम भी पानी के लिए बड़े परेशान रहते हैं, हमारे यहाँ खुद पानी नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा करो, देखो ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ बड़ी रानी आती है, वहाँ रोज़ आती है, वो पूजा पाठ करती है और स्नान करती है, शायद वहाँ पर तुम्हें पानी मिल जाए। तो राजा चढ़ के वहाँ पे जाता है तो उसे वो पोखर दिखाई देती है, वो उसमें पानी पी लेता है। खूब ठंडा पानी था। अकौए का वृक्ष रोज़ पानी देने से खूब बड़ा हो गया था, तो उसकी छाँव में जाके लेट गया। जब उसकी थकान टूटी तो वो चल के महल में आ गया। तो उसने कहा कि अपनी छोटी रानी से कहा कि देखो आज तो हमें ना पानी नहीं मिला कहीं, हम इतने भटक गए, अगर आज हमें वो पोखर में पानी नहीं मिलता तो आज तो हम घर लौट ही नहीं पाते, हमें तो ज़रूर कुछ हो जाता। फिर वो बड़ी रानी के पास गया और बोला रानी जी आज है ना हम आपके पुण्य प्रताप से बच के आ गए। उन्होंने कि कैसे महाराज, कि आज हम भटक गए थे, रास्ता शिकार खेलने गए थे तो हमें कहीं पानी नहीं मिला, लेकिन एक दूर पहाड़ी पर एक पोखर थी, वहाँ पर अकौए का पेड़ था, वहाँ आप नहाने जाती हैं, हमें किसी ने बताया और पेड़ को सींचती हैं। तो हमने वहाँ पानी पिया और उस पेड़ की छाँव में हम लेट गए, तब हमें थोड़ा सा सुकून मिला, तब हम घर आए। आज तो हम आपके पुण्य के प्रताप से बच के आ गए। और उसने उस दिन से उनके सारे कुएँ, तालाब सब खुलवा दिए, सारे बाग बगीचे ठीक करवाए और रानी को अपने महल में आदर सहित लेके आए और छोटी रानी को देश निकाला दे दिया। और बड़ी रानी के थोड़े दिन बाद वो गर्भवती हो गई तो उसके एक सुंदर पुत्र हुआ। जैसे भगवान ने वैसाख मास महात्म्य ने उस रानी को दिया, वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो वैसाख महात्म्य की जय। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।